अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मोस्ट वांटेड बड़ों और बच्चों सभी की फेवरेट रेसिपी है ये, और सभी को ही पसंद आती हैं। चिप्स किसको पसंद नहीं है, किसी ना किसी फ्लेवर में सभी चिप्स खाते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इसकी कटिंग से लेके इसको फ्राई करने तक और इसे सेव करने तक सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और आप ये चिप्स बना के इसे महीनों सेव कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। किसी भी स्पेशल इवेंट के लिए आप ये चिप्स फ़ौरन से बना के रेडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये मैं रेडी भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए, बहुत ही आसानी से हम इसे फ्राई भी कर सकते हैं और चंद सेकंड में ये फ्राई हो जाती है। बिल्कुल भी इसको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, बल्कि इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे 4 केजी मैंने आलू ले लिए हैं और आलू का जो साइज़ है वो मैंने बड़ा ही रखा है। जब ये आलू ड्राई हो जाते हैं तो इनका जो साइज़ है, छीलने के बाद, कटिंग करने के बाद जब हम ड्राई कर लेते हैं तो ये साइज़ में थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा ही रखा है। और अब मैं इनको छील रही हूँ। ये जो इसका छिलका है मैं इसको उतार के तो फिर इसकी कटिंग करूँगी। और कटिंग करने के भी 2 अलग तरीके मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपको इजी लगे तो आप वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं स्लाइसेस की, जैसे हम बारीक स्लाइसेस में कटिंग करते हैं चिप्स की। तो ये देखिए, मेरे पास तो ये कटर हैं। और अगर आपने मोटे साइज़ की ये स्लाइसेस की कटिंग करनी है चिप्स की तो आप इसे ज़्यादा प्रेशर दे के ना कटिंग कीजिएगा। और अगर आप आलू की चिप्स बारीक कटिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस ब्लेड को ऐसे आलू के साथ पुश करेंगे तो ये बारीक स्लाइसेस में कटिंग हो जाएगा इजीली। इसी के साथ ही कटिंग हो जाएगी बारीक भी। और अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप जो मैंने अभी जिसके साथ आलू को छीला था, आप उसी कटर के साथ भी इसको ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, आप ऑपोजिट साइड पे इस कटर को रखिए और आराम से इसके स्लाइसेस को कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे साइज़ के आलू होंगे उसी की ही कटिंग हो सकेगी इस कटर के साथ, क्योंकि कटर का जो साइज़ है वो भी छोटा ही है। तो ये देखिए, कितने बारीक स्लाइसेस में मैंने इसके साथ भी कटिंग कर ली है। आराम से आप कटिंग कर सकते हैं अगर आप छोटे साइज़ के आलू के चिप्स बना रहे हैं तो। अब मैं ज़्यादा बार बार इनको वॉश भी नहीं करूँगी। ये खुले बर्तन में 1 से 2 बार ही मैं पानी में से निकालूंगी आलूओं को, और इसके बाद मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और अच्छी तरह मैंने इनको वॉश कर लिया है, अच्छी तरह स्लाइसेस को वॉश कर लिया है। और इसके बाद मैंने पानी का एक बड़े बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ था और वो पानी भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। उस पानी में ही हम ये सारे आलू जो हैं वो डाल देंगे। ये देखिए, पानी बहुत अच्छे से गर्म है, इसमें एक आध उबाल आ चुका था। और इसके बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो किया है और सारे ही आलू मैं वॉश करने के बाद इसमें डाल रही हूँ। वॉश करने के बाद आपने इसमें कोई भी नमक या फटकड़ी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट इन आलूओं को ऐड करना है। और आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आलू टूटना ना शुरू हो जाए इसमें, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाना शुरू हो जाएंगे तो आलू बीच में ही टूटना शुरू हो जाएंगे और ये चिप्स के काबिल नहीं रहेंगे। पतीले में पानी तो अच्छा खासा गर्म था, लेकिन आलू को ऐड करने के बाद ये पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, इसलिए मैंने इसे कवर करके रखा था ढक्कन के साथ, ताकि पानी मज़ीद अच्छी तरह गर्म हो जाए। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 अलग पतीले लेके तो दोनों में ही ऐसे आलू के स्लाइस डाल के उनको भी अलग अलग से पका सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं को ऐसे मैंने पका लिया था और एक ही पतीले में पकाया है, तो इसलिए 3 से 4 मिनट लगे हैं। अगर आप अलग अलग से पकाएंगे तो ये जल्दी भी पक जाएंगे। पकाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इन आलुओं को यहीं पे गलाना है। बस इसका ये जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा ऐसे क्रिस्टल की तरह होना चाहिए। आलू ये देखिए बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब ये सारे ही आलू जो हैं मैं निकाल के स्ट्रेनर में रखने लगी हूँ। डायरेक्ट किसी भी आप उस पर ना रखिएगा, किसी ट्रे वगैरह में, डायरेक्ट मैं इसे पहले स्ट्रेनर पे ही रख रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा ही पानी निकल जाएगा। तो उसके बाद हम इसे रखेंगे एक मलमल के कपड़े पे। तो यहाँ पे एक टेबल पे मैंने डाल दिया है मलमल का कपड़ा। ये एक मलमल का साफ़ दुपट्टा है जिस पे मैं ये आलू के जो स्लाइसेस हैं मैंने स्ट्रेनर पे रखे हुए थे और अब मैं इसे दुपट्टे पे फैला के रख रही हूँ। और बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइसेस को नहीं रखना है, क्योंकि अभी आलू सॉफ्ट हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो इसलिए अलग अलग से इनको रखना है। और आलू छीलने का और इनको ड्राई करने का सारा ही जो प्रोसेस है ना, अगर आप सुबह के टाइम स्टार्ट करेंगे तो शाम तक आपके आलू जो हैं
वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सारे ही आलू दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह मैंने पहले इनको फैला दिया था, और फैला देने के बाद यहाँ पे एक साइड पे मैंने फ़ैन, पेडिस्टल फ़ैन होता है ना स्टैंड वाला, वो मैंने रखा हुआ है, और साथ ही जो सीलिंग फ़ैन होता है वो भी ऑन है, क्योंकि मेरे पास गैलरी में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बाहर इसको धूप में ड्राई कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि इनको फैला देने के बाद थोड़ी सी देर के बाद मैंने ये जो मलमल का बाकी दुपट्टे का हिस्सा है ना, ये मैंने इस पे रखा है, और ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह मैं इनको ऐसे प्रेस करके, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके, तो ऊपर वाली साइड पे भी जो स्लाइसेस का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे हल्के हल्के से इनको प्रेस करना है, और ये स्टार्ट वाला ही प्रोसेस है। तो ये देखिए ये पेडिस्टल फ़ैन भी ऑन है, तो फ़ैन के साथ भी बहुत ही आसानी से आप भी इसी तरह आलूओं को ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा ही प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी इनको ऐसे ही करेंगे तो आप से भी आलू बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। अब मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ये आपने ये जो प्रोसेस है ना इनकी साइड को चेंज करने का, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आपने करना है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में ये कटिंग का और पिलिंग का ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और इनको ड्राई करने का, तो ये आप 2 से 3 घंटे बाद करेंगे तो आपके भी जो आलू की चिप्स है ना ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी। और अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप टिश्यू के साथ भी इन आलुओं को ऐसे ड्राई कर सकते हैं। और अगर आप इनको ऐसे साइड इनकी चेंज नहीं करेंगे, उलटते पलटते हुए इनको ऐसे ड्राई नहीं करेंगे, तो आलू काले पड़ना शुरू हो जाएंगे, और इनमें जो मॉइस्चर है वो वहीं पे रुक जाएगा, और बिल्कुल भी आलू ड्राई नहीं होंगे। तो इसलिए इनको जब आप फर्स्ट डे को आप इनको ड्राई करना शुरू करें, तो ऐसे उलटते पलटते हुए इनको साथ साथ ऐसे ड्राई करते रहें, तो बहुत ही जल्दी आपके जो आलू है ना वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। अब ये जो क्लिप है ये मैंने शाम के टाइम लिया है, और शाम के टाइम ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू अच्छे खासे ड्राई हो चुके हैं। लेकिन इन आलूओं को रात के टाइम मैंने ऐसे कवर करके रख दिया था, मलमल के इसी दुपट्टे के साथ मैंने इनको कवर करके रख दिया था। और मैं अब आपको सुबह के टाइम दिखाती हूँ कि सुबह के टाइम ये बहुत अच्छे से ऐसे, ये मैं सुबह के टाइम में मैं सुबह के टाइम आपको दिखा रही हूँ, और एक ही दिन में मैंने इनको ट्राई कर लिया था। और ये देखिए बहुत अच्छे से आलू सेट हो चुके हैं। आप इनकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितने क्रिस्पी ये आलू के चिप्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब अगर आप सारे ही टिप्स को फॉलो करते हुए ये चिप्स बना के ऐसे ही तैयार करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये ड्राई भी हो जाएंगे। सबसे मेन प्रोसेस जो है इनको ड्राई करने का ही होता है, और उसके बाद फ्राई करने का। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह ड्राई तो कर चुके हैं, और अब अगर आप चाहें तो आप इनको सेव करने के लिए पॉलीथिन बैग में डाल के इनको सेव कर सकते हैं। और बहुत ही इजीली आप इनको काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक आप इनको सेव कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में तो बच्चे ये बहुत ही शौक़ से लेके जाते हैं। बहुत ही इजीली आप इनको बना के जल्दी जल्दी से, और फ्राई करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है, चंद सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं तो इनको जिप लॉक बैग में डाल के सेव करने लगी हूँ। आप चाहें तो किसी भी एयरटाइट जार में, किसी भी एयरटाइट टिफ़न में डाल के तो इनको सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इनको सेव भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक आप इन्हें सेव कर सकते हैं, और जब भी दिल चाहे तो आप फ्राई कर सकते हैं गेस्ट के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसको फ्राई करने का। तो फ्राई करने का प्रोसेस बहुत ही अहम है। तो अब मैं ये आलू प्री हीटेड ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ। पहले एक स्लाइस डाल के तो मैं देखती हूँ अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल है, जिसमें इजीली ये एकदम से ऊपर आ जाए आलू, तो इसका मतलब है कि हम बाकी स्लाइसेस को भी इजीली डाल सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। तो आपने देखा ही है कि एक स्लाइस को मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छी तरह ये फ़ौरन से ऊपर आ गया है। बस चंद सेकंड में ही ये चिप्स बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो एक ही आपने भी पहले इसी तरह ट्राई करना है, उसके बाद बाकी स्लाइसेस डाल के तो उनको भी फ़ौरन से ऐसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे बाकी स्लाइसेस भी मैं ऐड कर रही हूँ और इसको भी फ़ौरन से मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसको ऑयल में नहीं रखना। इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो इसका कलर भी अगर आप डार्क करना चाहते हैं, चिप्स का कलर डार्क करना चाहते हैं, तो मज़ीद इसको कुछ सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये चिप्स फूल जाती है। जब हम ऑयल में इसको डिप करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी ये चिप्स फूल जाते हैं। और इसके बाद आप सर्व करने के लिए इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नमक और मिर्चें भी, रेड चिली पाउडर भी अक्सर लोग डाल के खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ पाउडर डाल रही हूँ। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा नमक होता है, ये ऐड ही होता है, तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ पाउडर ही ऐड किया है, कोई चाट मसाला वगैरह ऐड नहीं किया।
तो देखा आपने कितनी आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इसी तरह चिप्स घर पे ही बना के तैयार करें और महीनों के लिए इसको स्टोर करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।